हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। यूनिट नंबर 3 चैप्टर 1 अपना चल रहा है, जिसके अंदर अपन ने ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज और कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स अपन ने देख लिए हैं। आज अपन देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 या 2 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, वो डू मीन बाई सम डिवाइस नेम दे देगा, और या फिर कुछ सिचुएशन दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा डिवाइस अपन काम में ले सकते हैं। मतलब मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस। अब नेटवर्क डिवाइस पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ गई अपने को? देखो भाई, नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क में मोर देन वन कंप्यूटर या दो से ज़्यादा कंप्यूटर क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क बनता है, जैसे अपन ने देखा था। फिर इनको अपन नोड बोलने लग जाते हैं। अब ये जो कनेक्ट होते हैं, तो इसके लिए अपन ने देख लिया, टाइप्स देख लिए नेटवर्क के, किस टाइप का बन सकता है नेटवर्क। फिर अपन ने टोपोलॉजी देखिए, किस अरेंजमेंट में ये कनेक्ट होते हैं। अब अपन देखेंगे कि इनको कनेक्ट करते हैं उस टाइम पे कौन कौन सी डिवाइसेस काम आते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क यदि बनाते हैं तो कंप्यूटर और वायर तो चाहिए ही, ये दो तो एसेंशियल चीज़ें हैं, इनके बिना तो नेटवर्क बन ही नहीं सकता है। अब इसके अलावा भी कई स्पेशलाइज्ड डिवाइसेज होती हैं जो डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट रोल्स अपने प्ले करती हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। तो वो डिवाइसेज अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और इन डिवाइसेज में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, और आपके थ्योरी एग्जाम्स में तो पूछे ही जाते हैं। और आपको जनरल अवेयरनेस के लिए भी, क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का वो क्या बोल सकते हैं, टाइम है, तो आपको वैसे भी जनरली इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप लोग इजीली कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज को समझ सकें। ओके, डे टू डे लाइफ में भी ये काम आती हैं। अब देखो अपन कौन कौन सी डिवाइस, देखो ये डेफिनेशन में आप लोगों को बता दिया। डेफिनेशन ऐसे कोई नहीं पूछेगा कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस क्या होती हैं। डिवाइसेस तो जनरली होती हैं जो कोई स्पेशलाइज काम करने के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन कौन कौन सी डिवाइसेज हैं इनमें, देखो पहली तो है अपनी मोडेम। मोडेम एक डिवाइस होती है, जनरली आपने सुना होगा मोडेम का नाम। आप लोग जैसे पहले जैसे इस तरीके का यूएसबी मोडेम आया करता था पहले, आप लोगों ने देखा होगा पहले, क्या अभी भी आता है ये, तो इस तरीके से एक मोडेम आता है जिसको आप लोग कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते थे। यहाँ पे 4G लिखा हुआ आता है, 3G लिखा हुआ आता है, तो इसको मोडेम बोलते हैं। मोडेम क्या करता है, आपके कंप्यूटर नेटवर्क, अब कंप्यूटर तो क्या है, डिजिटल भाषा समझता है, 0101 की फॉर्मेट में समझता है। अब जो आपका जो वायर होता है या फिर जो टावर्स होते हैं, जो आपकी BSNL की लाइन होती है, जैसे सपोज ये BSNL लाइन है, ये क्या समझती है, ये तो भाषा समझती नहीं है डिजिटल, ये तो एनालॉग सिग्नल्स को समझती है। एनालॉग सिग्नल्स जानते हो, इस तरीके के जो होते हैं, इस तरीके के जो सिग्नल्स होते हैं, इनको एनालॉग सिग्नल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो एनालॉग सिग्नल को समझती है। ये आपका जो कंप्यूटर है, ये डिजिटल लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर या मोबाइल। ये लेट्स सपोज आपका ये कंप्यूटर है, ये फिर मोबाइल है, तो ये क्या समझते हैं, डिजिटल लैंग्वेज समझते हैं। अब ये जो आपकी BSNL लाइन है, एयरटेल का नेटवर्क है, टावर है, ये सब क्या समझते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को समझते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जो डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देती है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। तो उस चीज़ के लिए जो डिवाइस काम आती है उसको अपन मोडेम बोलते हैं, ठीक है। मोडेम दिखने में ऐसा भी होता है, और इंटरनल मोडेम, जो मोडेम का स्विच होता है, वो जो कंप्यूटर के साथ में कई मोडेम्स आते हैं, उनमें मोडेम ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका हार्डवेयर होता है, इस पे डब्बे को खोल के दिखाया गया एक्चुअल में, ठीक है। ये क्या होता है कि अपने CPU में ही अटैच रहता है। तो ये दोनों दोनों जो आप लोगों को डायग्राम दिख रहे हैं, ये मोडेम्स के दिख रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में जो डिवाइसेज के डायग्राम है बहुत सिमिलर से होते हैं, तो मैं वैसे बता दूंगा जो डिवाइस यूज हो रही है। अब जो दूसरी डिवाइस है वो अपन हब से पढ़ेंगे। हब अपन ने वैसे कई बार अपन ने नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ी हैं, नेटवर्क टाइप्स पढ़े हैं, इनमें देखा है हब के बारे में, कई बार नाम आया है इसका, तो मैंने बताया है इसको। हब क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, इसमें क्या होते हैं, पोर्ट्स बने हुए होते हैं। इन पोर्ट्स के थ्रू अपन क्या कर देते हैं, एक एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका हब बन जाता है, ये हब बन गया, ठीक है। अब हब में क्या होता है, जैसे आपको ये कंप्यूटर A है, ये कंप्यूटर B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है। तो लेट्स सपोज A क्या करना चाहता है, D को मैसेज भेजना चाहता है। लेट्स सपोज A क्या करना चाहता है, D को मैसेज करना चाहता है। तो हब में क्या होगा, A हब को मैसेज भेजेगा पहले, और फिर हब क्या करेगा, ये मैसेज सभी कंप्यूटर्स को भेजेगा, B को भी भेजेगा, C को भी भेजेगा, D को भी भेजेगा, E को भी भेजेगा, F को भी भेजेगा, G को भी भेजेगा, सभी को भेजेगा। लेट्स सपोज ये H है, इस सबको भेजेगा। जिसको ये नेटवर्क, जिसको मैसेज ये भेजना था, वो तो इसको रख लेगा, बाकी सब क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट मतलब एक मैसेज को सभी को भेज देता है, और फिर बाद में जिसको जरूरत होती है इस मैसेज की, वो इसको रख लेता है डेस्टिनेशन,
बाकी इसको रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरीके का हब होता है जो एक कंप्यूटर्स को एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करता है, ठीक है। स्विच भी हब की तरह ही होता है, स्विच और हब में कोई डिफरेंस नहीं होता। स्विच और हब को आप देखोगे ना, एक डिवाइस लेके आओगे उनको देखोगे तो सेम दिखेंगे, बट इनकी फंक्शनलिटी में डिफरेंस है। ये स्विच होता है, वो हब भी होता है, लेकिन ये क्या होता है, इंटेलिजेंट हब होता है। इंटेलिजेंट का क्या मतलब है, अब हब कोई मूर्ख तो नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट इन द सेंस कि हब क्या करता है, ए से डी में जैसे मैसेज भेजना था, तो ये क्या करता है, ए का जो मैसेज है वो सभी को भेजेगा, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को, जी को, एच को, सभी को भेज देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ऐसे जो सबको भेजते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट। जैसे व्हाट्सएप में भी आप लोगों ने देखा होगा, एक फीचर होता है ब्रॉडकास्ट का। उससे क्या करते हैं, अपन एक मैसेज सभी कॉन्टैक्ट्स को भेज सकते हैं एक साथ में, तो उसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स को। तो इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग होती है, जब एक मैसेज को अपन जो डिवाइस से कनेक्टेड है सारे कंप्यूटर उनको भेज देते हैं, उसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। इंटेलिजेंट हब क्या होता है, ये स्विच होता है। ये स्विच क्या करता है आपका, ये जैसे इस कंप्यूटर, इससे लेट सपोज ये 24 पोर्ट का है, 24 कंप्यूटर से कनेक्ट है। लेट सपोज ए डी को मैसेज भेजना चाहते, तो ये क्या करेगा, ए का मैसेज ओनली डी को ही फॉरवर्ड करेगा, ना कि बाकी जो कनेक्टेड कंप्यूटर हैं उनको कभी भी नहीं फॉरवर्ड करेगा। इसलिए इसको इंटेलिजेंट हब बोलते हैं। हब की तरह ही दिखता है, लेकिन मैसेजेस जब ये सेंड करता है तो ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, ये ओनली जो इंटेंडेड नोड है, जो इंटेंडेड पर्सन है, जो इंटेंडेड कंप्यूटर है, उसी को ये क्या करता है, मैसेज को फॉरवर्ड करता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। फिर आता है अपना रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, जैसे मान लो ये देखो यहाँ पे, जैसे ये कंप्यूटर है ए, ये कंप्यूटर है बी। अब लेट्स सपोज ये ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर में जो डेटा भेज रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 200 मीटर की। अब मेरा सिग्नल, मेरा कंप्यूटर जो ए है, वो ऐसा सिग्नल जनरेट करता है जो 100 मीटर तक तो ट्रेवल कर सकता है, उसके बाद में वो वीक हो जाता है। वीक मतलब सिग्नल डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे आप दौड़ने जाते हो, लेट्स सपोज आपकी क्षमता है 5 किलोमीटर दौड़ने की, लेकिन आपको कितना किलोमीटर दौड़ना है, लेट्स सपोज 10 किलोमीटर दौड़ना है। लेट्स सपोज आपको, आपकी जो एबिलिटी है वो 5 किलोमीटर रन करने की है, लेकिन आपको दौड़ना कितना है, 10 किलोमीटर दौड़ना है। तो अब आपको, अब 10 किलोमीटर दौड़ नहीं सकते, 5 किलोमीटर के बाद में आप तो थक जाओगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा, या फिर ऐसी कोई एनर्जी ड्रिंक लेनी पड़ेगी या थेरेपी लेनी पड़ेगी, जिससे आपके पैर वापस से स्ट्रांग हो जाएं, वापस आपके शरीर में एनर्जी आई और आप फिर 5 किलोमीटर और दौड़ सको। तो यहाँ पे जो बीच में आपने यहाँ पे कुछ किया ना, 5 किलोमीटर आने के बाद में आपको किसी डॉक्टर ने थेरेपी दी, कोई दवाई लगाई आपके पैरों के, एनर्जी ड्रिंक लिया, ऑरेंज ड्रिंक वगैरह लिया, उसके बाद में आप में फिर से एनर्जी आई और आप फिर से वापस 5 किलोमीटर दौड़ गए। वैसे ही क्या होता है, सिग्नल भी एक डिस्टेंस के बाद में क्या होता है, वीक हो जाता है, या फिर उसके अंदर नॉइज आने लग जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, अभी सिग्नल को वापस से उसी फॉर्मेट में लेके आना, ताकि वो, अब जैसे इस सिग्नल की स्ट्रेंथ है कि 100 मीटर तक ट्रेवल कर सकता है, उसके बाद में ये वीक हो जाएगा, तो 100 मीटर पे अपन ने क्या लगा देंगे, रिपीटर लगा देंगे। रिपीटर क्या करता है, जो वीक हुआ है सिग्नल, जो सिग्नल वीक हो जाता है ट्रैवलिंग के दौरान, तो उसको वापस से क्या कर देता है, ये रीजनरेट कर देता है, री एनर्जाइज कर देता है, ताकि ये फिर से 100 मीटर और आगे चल सके। यदि आपको 300 मीटर भेजना है तो फिर एक रिपीटर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो रिपीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, रीजनरेट करता है, वीक सिग्नल होता है उसको वापस से रीजनरेट करता है ओरिजिनल सिग्नल के रूप में, ताकि वो आगे और ट्रेवल कर सके। तो ये होता है अपना रिपीटर। फिर होता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, जैसे एक कंप्यूटर नेटवर्क बना लिया, एक कंप्यूटर नेटवर्क आपने बना लिया, जैसे ये लैन बना लिया, एक और कंप्यूटर नेटवर्क बना लिया, जैसे ये लैन और बना लिया, 2 लैन बना लिया, ये लैन 2 है, ये लैन 1 है। अब 2 लैन्स को, 2 लैन के अंदर, इस लैन के अंदर एक हब है जो सारे कंप्यूटर्स को जोड़ रहा है, और इस लैन के अंदर एक हब है जो सारे कंप्यूटर्स को जोड़ रहा है। अब इन दोनों लैन्स को यदि आपको कनेक्ट करना है, दोनों लेन, अब इस ब्रिज के केस में क्या होना चाहिए, दोनों लैन्स की टाइप सेम होना चाहिए, इसमें जो आर्किटेक्चर है वो सेम होना चाहिए। आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है, जैसे इसके अंदर बस टोपोलॉजी है तो इसमें भी बस टोपोलॉजी होनी चाहिए, इसमें रिंग है तो इसमें रिंग होनी चाहिए, अपन ने टोपोलॉजी पढ़ी थी कल, इसमें स्टार टोपोलॉजी है तो इसमें भी स्टार टोपोलॉजी होनी चाहिए। तो दोनों में सेम टाइप की आर्किटेक्चर होनी चाहिए। तो एंड सेम टाइप का आर्किटेक्चर यदि है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इनको दोनों को हब के थ्रू, ये ब्रिज के थ्रू आप क्या करो, ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस होती है जो 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स को या 2 नेटवर्क को कनेक्ट कर देती है, लेकिन दोनों नेटवर्क सेम टाइप के होने चाहिए, सेम उनका आर्किटेक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्रिज होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर सी है। अब लेट्स सपोज ए कंप्यूटर सी कंप्यूटर को मैसेज करना चाहता है, तो ये ब्रिज के थ्रू ये मैसेज इस कंप्यूटर दूसरी लाइन में लेके चले जाएंगे इस मैसेज को। यदि ए कंप्यूटर बी को मैसेज करना चाहता है तो ब्रिज इस मैसेज को इधर नहीं जाने देगा, ये क्या करेगा, इस मैसेज को इस हब के थ्रू यहाँ बी में ही पहुंचा देगा। तो हाँ, ये ब्रिज क्या होता है, जैसे आप लोगों का ब्रिज क्या करता है,
जैसे रेलवे पटरी जाती है तो आप लोगों का रोड होता है, उसको कनेक्ट करने के लिए आप ब्रिज बना देते हो ना, ओवर ब्रिज। तो वैसे ही काम करता है, ये दो नेटवर्क्स को क्या कर देता है, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है आपका ब्रिज। ठीक है, फिर आता है आपका राउटर। राउटर भी सेम ही काम करता है, लेकिन राउटर क्या करता है, दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। जैसे इधर लैन है और इधर लेट्स सपोज वैन है, तो इन दोनों को जोड़ देगा। दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को जोड़ने का काम कौन करता है, राउटर करता है। ठीक है, अब राउटर में भी कुछ लिमिटेशन होती हैं, जैसे इसका रिंग टोपोलॉजी है, इसमें आपका क्या नाम है, स्टार टोपोलॉजी है, तो राउटर आपका इसको कनेक्ट कर देगा, लेकिन ब्रिज आपका कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ब्रिज में दोनों टाइप के सेम होने चाहिए, यहाँ पे नेटवर्क, यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क होने चाहिए, लेकिन दोनों का मैसेज फॉर्मेट सेम होना चाहिए। मैसेज फॉर्मेट का क्या मतलब होता है, जैसे ये जो मैसेज कर रहा है इसकी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, तो किस लैंग्वेज में ये बात कर रहे हैं, दोनों की लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, तभी आप इसको राउटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज राउटर भी आपका दो नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर सकता। राउटर भी दो नेटवर्क कनेक्ट करता है, लेकिन उनका आर्किटेक्चर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैसेज फॉर्मेट सेम होना चाहिए। मैसेज फॉर्मेट अलग है तो फिर राउटर भी वहाँ पे काम नहीं करेगा। यदि दोनों का आर्किटेक्चर अलग है तो वहाँ ब्रिज काम नहीं करेगा, वहाँ पे क्या काम करेगा, राउटर। और यदि दोनों नेटवर्क अलग अलग टाइप हैं, आर्किटेक्चर अलग है, लेकिन मैसेज फॉर्मेट अलग अलग है, इन दोनों का बात करने का जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है, तो फिर आपका राउटर भी काम नहीं करेगा। उस केस में आपकी जो नई डिवाइस है वो गेटवे काम करता है। गेटवे क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिफरेंट टाइप की लैन्स हैं, या जैसे ये लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, ये वाइड एरिया नेटवर्क, दोनों मैंने पढ़ाई थी। लैन वैन में क्या डिफरेंस है, यदि आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोज देखिए प्लीज। इसमें क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, अलग मैसेज फॉर्मेट यूज करता है। इसमें जैसे आप लोग बात करने के लिए हेलो से स्टार्ट करते हो, लेकिन इसमें लेट्स सपोज बात करने के लिए आप लोग कुछ और ही यूज करते हो, नमस्कार यूज करते हो। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, तो इस केस में आप लोगों का क्या यूज होगा, गेटवे यूज होगा। अब गेटवे क्या होता है, स्मार्ट डिवाइस होती है जो क्या करता है, इसका हेलो और इसका नमस्कार को पहचानता है। इसमें हेलो बोला तो इसका मतलब क्या है कि ये इस नेटवर्क में नमस्कार के इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके का मैसेज कम्युनिकेशन जब अलग अलग लैंग्वेज दोनों की हो, अलग अलग आर्किटेक्चर हो, तो उस केस में गेटवे का यूज किया जाता है। इसीलिए अपन ने सुना होगा आप लोगों ने, पेमेंट गेटवेज होते हैं। पेमेंट गेटवे क्यों बनाए जाते हैं, जैसे आप पेमेंट करते हो ना, आप जैसे फोन पे या पेटीएम से जब आप पेमेंट करते हो, तो पेमेंट करने के बाद में जैसे आप पे बटन पे क्लिक करते हो, पे नाउ बटन पे क्लिक करते हो, तो आप लोगों को वो एक पेज पे ले जाता है। उसमें उसके ऊपर आपने नोटिस किया तो आपके पास लिखा होता है पेमेंट गेटवे, और वहाँ पे वो गेटवे वर्ड क्यों लिखा हुआ रहता है, गेटवे वर्ड इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो पेमेंट, जैसे पेमेंट कर रहे हो उसका अलग फॉर्मेट होता है। अब जो दूसरा जो बैंक है उसको पेमेंट कर, और वो पेमेंट जब करता है तो उसका बात करने का तरीका अलग होता है। अब दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए आपको गेटवे यूज करना पड़ेगा। देखिए मैंने बताया ना, दो नेटवर्क्स हैं और दोनों के बीच में अलग अलग लैंग्वेज यूज हो रही है, अलग अलग एप्लीकेशन, यहाँ पे अलग एप्लीकेशन है वो अलग टाइप का प्रोटोकॉल फॉलो करिए, यहाँ पे बैंक की एप्लीकेशन है वो अलग टाइप का प्रोटोकॉल फॉलो करिए। अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए अपने को गेटवे बनाने पड़ते हैं, जो कि दोनों की लैंग्वेज समझते हैं, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से गेटवे का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ये तो आपका ओवरव्यू हो गया। अब अपन आगे चलते हैं और इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन काफी बड़ा हो गया, अब आपको इजी लगेगा आगे। अब जैसे मोडेम को पढ़ते हैं डिटेल में। मोडेम वैसे बता दिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। देखो मोडेम का एमओ तो यहाँ से लिया गया है और डीईएम यहाँ से लिया हुआ था। ये क्या काम करता है, मॉड्यूलेट भी करता है और डीमॉड्यूलेट भी करता है। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है, जैसे आपका पीसी है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। अब ये क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर क्या समझता है, आपका पर्सनल कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी समझता है। आपको पता है क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, ऐसे बाइनरी लैंग्वेज समझता है। लेकिन आपका जैसे बीएसएनएल की फोन लाइन है, फोन की लाइन है, या ऑप्टिकल केबल है, या कोएक्सियल केबल है, ये क्या समझती है, एनालॉग सिग्नल समझती है। अब मैं तो क्या है, कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता हूँ बीएसएनएल के नेट से, या एयरटेल की लाइन से, या जियो की ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन दोनों के बीच में ये तो डिजिटल लैंग्वेज समझता है, ये एनालॉग लैंग्वेज समझता है। अब दोनों के बीच में, अब डिजिटल को इस तार के थ्रू यदि डिजिटल सिग्नल को पहुंचाना तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप सेंड कर रहे हो कोई मैसेज, लेट सपोज यहाँ पे ये कंप्यूटर है, ये पीसी है, ये आपका मुंबई में रखा हुआ है और ये आपका लेट सपोज जयपुर में रखा हुआ है। अब जयपुर वाला पीसी क्या करेगा, डिजिटल कंप्यूटर है, ये क्या करेगा, एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, फिर ये तार के थ्रू मुंबई पहुंचेगा, क्योंकि इंटरनेट में कहीं ना कहीं किसी न किसी मीडियम से जुड़े रहते हैं कंप्यूटर, वायरलेस हो चाहे वायर्ड हो,
तो ये फिर यहाँ मुंबई तक ट्रेवल करेगा और मुंबई में जाके फिर से रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को अपन मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और अब रिवर्स प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, अब एनालॉग सिग्नल है बीएसएनएल की लाइन से तो एनालॉग सिग्नल आएगा। अब एनालॉग सिग्नल को फिर से कंप्यूटर तो अब डिजिटल समझता है, तो इस एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए फिर से मॉडेम यूज किया जाएगा। अब ये मॉडेम क्या करेगा, ये रिवर्स प्रोसेस करेगा, यहाँ पे जो प्रोसेस किया उसका रिवर्स करेगा। ये क्या करेगा, एनालॉग को क्या कर देगा, डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर से आपका कंप्यूटर समझ पाएगा जो मैसेज आपने भेजा है। लेट्स सपोज ये मैसेज आपने हेलो भेजा, अब ये हेलो डिजिटल में जैसे 0101 है, अब ये एनालॉग में कन्वर्ट हो गया, ऐसा वेव बन गई इसकी। अब यहाँ पे जाके आप इसको हेलो में वापस कन्वर्ट करोगे ना, तभी तो ये मुंबई वाला पर्सन समझ पाएगा क्या मैसेज भेजा है। तो ये मैसेज को दोबारा से रिवर्स करना पड़ेगा एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसा डिवाइस एक मोडेम होता है, वो सेम ही डिवाइस होता है। सेंटर साइड में लगाओगे तो ये क्या करता है, मॉड्यूलेशन का काम करता है। रिसीवर साइड में क्या करता है, डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल एनालॉग सिग्नल को वापस से डिजिटल में कन्वर्ट कर देना, तो ये डीमॉड्यूलेशन होता है। इस वजह से इसको मोडेम बोला जाता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस। टेलीफोन लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो एनालॉग सिग्नल में काम करती हैं। रिसीविंग एंड, जैसे मुंबई वाले पीसी में क्या होगा, मोडेम परफॉर्म द रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन मतलब यहाँ पे डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करता, अब क्या करेगा, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डीमॉड्यूलेशन। तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो, मैंने आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके बता दिया यहाँ पे। ये क्या करते हैं, कई मोडेम क्या होता है, एडिशनल फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। मोडेम को आप यही फंक्शन के लिए यूज नहीं करते, कई मोडेम्स क्या आते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई भी करते हैं। जैसे आपका सिग्नल रिपीटर मैंने बताया ना अभी, जैसे वैसा ही काम मोडेम भी कर देते हैं। क्या करते हैं, ये जो सिग्नल वीक हो जाता है उसको वापस से रीजनरेट करते हैं ताकि सिग्नल और दूरी तक ट्रेवल कर सके। ठीक है, विदाउट अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है, नॉइज जो आ जाती है ना सिग्नल में। कई बार आपने बीएसएनएल के पुराने फोन पे जब बात करते हो तो पीछे आवाज आती रहती है कर कर की या टिक 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 की, तो उसको नॉइज बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ऐसी नॉइज को अपन, यदि अपन नॉइज को नहीं हटाएंगे तो सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो आपका मोडेम ये काम भी करता है, बीच बीच में मोडेम लगा देने से क्या होता है, वो सिग्नल को रिफ्रेश कर देता है, रीजनरेट कर देता है ओरिजिनल फॉर्म में, ताकि वो मैसेज डिस्ट्रॉय नहीं हो, आपका नॉइज नहीं आए उस मैसेज में। ये क्या करता है, कंप्यूटर को डेटा सेंड और रिसीव करने का काम करता है टेलीफोन लाइंस या फिर केबल कनेक्शंस के ऊपर। ठीक है, मेन फंक्शन ये होता है इसका। अब मोडेम भी दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल मोडेम, वैसे ज्यादा कोई प्रकार का नहीं होता है, बस मोडेम ही होता है, फंक्शन वही रहता है। इंटरनल मोडेम क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर फिक्स लगा दिए जाते हैं। जैसे ऐसे क्या होती हैं डिवाइसेज, ये इंटरनल बोलते हैं इनको। इंटरनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर ऑलरेडी फिट रहती हैं, इनको बाहर से नहीं लगाया जाता है। और दूसरे जो एक्सटर्नल होते हैं, ये क्या होते हैं, अपन जैसे ये मोडेम है, ये आपने खरीदा होगा, पहले देखा होगा, 1-2 साल पहले ऐसे बहुत आया करते थे, तो यूएसबी में लगा के अपन नेट चलाया करते थे ना, तो उसको भी मोडेम बोलते थे। या फिर आपने रिलायंस का कनेक्शन लिया हो तो एक वो डिवाइस प्रोवाइड करवाता है इतनी छोटी सी। बीएसएनएल का कनेक्शन लोगी तो वो भी एक अपना डिवाइस प्रोवाइड, एयरटेल का कनेक्शन लोगे तो वो भी अपना एक डिवाइस कनेक्ट करता है, उसको मोडेम बोलते हैं। तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, अपने को कंप्यूटर को कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसको पेरिफेरल बोलते हैं। ऐसी डिवाइसेज जो कंप्यूटर के अंदर फिट नहीं होती हैं, अलग से लगानी पड़ती है, उनको पेरिफेरल्स बोलते हैं। तो एक्सटर्नल मोडेम्स वो होते हैं जो आपको अलग से लाके परचेज करके उनको कनेक्ट करना पड़ता है कंप्यूटर के या सीपीयू के, तो उनको एक्सटर्नल मोडेम्स बोलते हैं। काम वही करते हैं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का, और आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन या केबल लाइन से कनेक्ट करने के लिए अपने को हेल्प करते हैं, ताकि आप डायरेक्टली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर मैसेज भेज सको थ्रू फोन लाइन्स या फिर केबल लाइन्स। ठीक है, इतना यदि आपको पता है तो मोर देन सफिशिएंट है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपना हब है, हब को भी अपन देख लेते हैं। हब वैसे सभी को पता है क्या होता है। हब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सीरियल नोड्स को फ्रॉम ए नेटवर्क एंड रीडायरेक्ट रिसीव्ड इंफॉर्मेशन टू डेस्टिनेशन। कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है, इसमें पोर्ट्स बने हुए होते हैं ऐसे, जैसे अपन ने बताया था, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये क्या करता है, एक मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज को भेजने का काम करता है। ठीक है, और ये इसमें जो वायर लगता है वो कंप्यूटर सीपीयू के अंदर जो एनआईसी कार्ड होता है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर आपका ये लैन केबल लग जाता है। जैसे ये कंप्यूटर से हब से ये वायर जाके आपके सीपीयू में लैन वाला जो पोर्ट होता है ना, एनआईसी वो कार्ड बोलते हैं, उसमें जाके लग जाता है। मैंने पहले बता दिया हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट पे काम करता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ए कंप्यूटर डी कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहता है, तो ये इस डी कंप्यूटर को नहीं भेजेगा हब। हब क्या करेगा, इस हब से जितने भी कनेक्टेड हैं कंप्यूटर उन सबको ये मैसेज भेजेगा, तो इसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। यही डिफरेंस है स्विच में और हब में। हब भी फिर दो प्रकार के होते हैं। जैसे हब में ऐसे कनेक्ट कर देते हो आप, जैसे ये सारे पोर्ट्स कनेक्टेड हैं, ये सारे क्या है, लैन केबल लगी हुई है,
ये लैन केबल अलग अलग कंप्यूटर में जाके कनेक्टेड है। ये जैसे पोर्ट बने रहते हैं, इस पोर्ट में जाके यहाँ से एक केबल लगाओगे, यहाँ एक केबल लगाओगे, यहाँ एक केबल लगे, कंप्यूटर में जाके लग जाती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्टिव हब्स क्या होते हैं? ऐसे हब जो क्या करते हैं, अब जैसे हब क्या होता है, एक मैसेज को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करता है, लेकिन ये हब क्या होते हैं, कुछ हब क्या होते हैं, इनमें रिपीटर लगा रहता है। रिपीटर मैंने अभी बताया सिग्नल को क्या कर देते हैं, रीजनरेट कर देते हैं। लेट्स सपोज एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर यहाँ से वायर से कनेक्टेड है 100 मीटर की डिस्टेंस पे, और बी कंप्यूटर यहाँ से 200 मीटर की डिस्टेंस पे कनेक्टेड है। अब ए कंप्यूटर से जैसे मैसेज भेज रहे हैं वो 100 मीटर ही चल सकता है, इसके बाद में यहाँ पे हब में आता है, उसके बाद में 200 मीटर उसको जाना है। तो हब क्या करता है, जैसे 100 मीटर के बाद में लेट्स सपोज सिग्नल वीक हो गया, तो एक्टिव हब्स क्या होते हैं, इनमें रिपीटर लगा रहता है जो क्या करता है, सिग्नल को वापस से रीजनरेट कर देता है, उसकी नॉइस हटा देता है, उसकी वीकनेस को हटा देता है और वापस से उसको पावरफुल बना के वायर पे सेंड कर देता है। तो ये एक्टिव हब्स होते हैं ऐसे। और पैसिव हब्स क्या होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, सिग्नल वीक हो गया, सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो गया, सिग्नल में नॉइज आ गई, कुछ भी आ जाए, ये तो जैसा आया वैसा का वैसा ही आगे फॉरवर्ड कर देंगे, भले ही सिग्नल लॉस्ट हो जाए चाहे सिग्नल वीक हो जाए। तो ऐसे हब्स को अपन क्या बोलते हैं, पैसिव हब्स बोलते हैं। होते ये हब ही हैं, हब का काम तो ये करते ही हैं, दोनों मैसेज को भेजते हैं, ब्रॉडकास्टिंग का काम भी करते हैं। लेकिन एक्टिव हब्स क्या करते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं, उनको पावरफुल बना देते हैं दोबारा से, यदि वीक हो जाता है तो। पैसिव हब ऐसा नहीं करते हैं, पैसिव हब जैसा सिग्नल आया वैसा का वैसा उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, चलो, तो ये हब के बारे में बता दिया है मैंने। अब अपन स्विच को पढ़ते हैं। स्विच भी हब की तरह ही होता है, वेरी सिमिलर टू स्विच हब, लेकिन ये क्या होता है, इंटेलिजेंट हब बोलते हैं इसको। इंटेलिजेंट हब क्यों बोलते हैं, क्योंकि हब भी होता है एक तरीके से, डेफिनेशन देखोगे तो सेम है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कनेक्ट करता है सीरियल कंप्यूटर्स को ए नेटवर्क के अंदर एंड रीडायरेक्ट दी सीरियल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन टू डेस्टिनेशन। ये भी इस तरीके का ही होता है, दिखने में देखो सेम होता है फिजिकली। ये क्या होता है, ये भी एनआईसी के थ्रू यहाँ से एक वायर निकलेगा, ये कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर जो आपका लैन केबल का पोर्ट होता है उसको एनआईसी बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में एनआईसी कार्ड बोलते हैं, उसके अंदर जाके लगता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, स्विच क्या करता है, जैसे ये हब में देखो, हब में क्या होता है, जैसे ए से बी में मैसेज भेजना है, ए से बी में मैसेज भेजना है, तो हब क्या कर रहा है, ए जैसे ये स्विच हब को भेजा ए ने मैसेज, तो ये क्या करेगा, बी को भी भेज देगा, सी को भी भेज देगा, डी को भी भेज देगा, तो ये ब्रॉडकास्ट बोलते हैं इसको। जबकि आप देखो स्विच में देखो क्या कर रहा है, जैसे ए से बी में मैसेज भेजना है, तो ये मैसेज स्विच ने बी को ही भेजा है, इधर नहीं भेजा है सी और डी को। तो ये डिफरेंस है बस स्विच में और हब में, बाकी पूरा का पूरा स्विच और हब सेम ही है, वैसा ही कनेक्शन करता है। एक पोर्ट होता है, 5 पोर्ट का है तो 5 कंप्यूटर कनेक्ट करेगा, 24 पोर्ट का है तो 24 कंप्यूटर कनेक्ट करेगा, 48 पोर्ट का तो 48 कंप्यूटर को कनेक्ट करेगा। अलग अलग नंबर ऑफ पोर्ट्स इसमें अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग जितने ज़्यादा पोर्ट होंगे उतने ज़्यादा कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्विच फिजिकली लुक्स लाइक ए हब ओनली, और इसको इंटेलिजेंट हब बोला जाता है क्योंकि ये रीडायरेक्ट द रिसीव इन्फॉर्मेशन ओनली टू द इंटेंडेड नोड। इंटेंडेड नोड मतलब जैसे ए से बी को भेजना है तो बी को ही मैसेज को भेजेगा, सी डी को ये मैसेज नहीं भेजेगा। ठीक है, यही डिफरेंस है स्विच और हब में। आपसे पूछ लिया जाए 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो 2 पॉइंट बना के आप लिख देना। स्विच एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंटेंडेड नोड्स को ही भेजता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, जबकि हब एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, लेकिन हब ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज को, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजते हैं तो वो सारे दूसरे डिवाइस जो कनेक्टेड हैं आपसे उनको भी भेज देता है। ठीक है, तो ये आपको जरूर लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं आएंगे अननेसेसरी थ्योरी लिखोगे तो। ठीक है, हाउ स्विच वर्क, स्विच काम कैसे करता है। अब भाई हब और स्विच दिखने में तो एक होते हैं, इसमें ऐसा क्या लगा रहता है कि वो एक ही कंप्यूटर को भेजता है, तो इसमें क्या है कि एल्गोरिथम यूज की जाती है टू इंसुलेट द ट्रांसमिशन फ्रॉम अदर पोर्ट्स। अदर पोर्ट्स में यदि आपको मैसेज नहीं भेजना है तो उस केस में अपन क्या करते हैं, स्विच क्या करता है, टेम्परेरी कनेक्शन बना लेता है जिस कंप्यूटर को अपने को मैसेज भेजना है। तो उससे क्या होता है, आप लोगों का ओनली उसी कंप्यूटर को मैसेज जाता है जिस कंप्यूटर को आप भेजना चाहते हो, अदर कंप्यूटर्स को मैसेज नहीं जाएगा। तो ये आपका स्विच की वर्किंग होती है, इसमें कई एल्गोरिथम यूज की जाती हैं, वो उनको डिटेल में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना रिपीटर। रिपीटर के बारे में वैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी, अब देख लेते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल में। रिपीटर क्या करता है, डेटा इज ट्रांसफर्टेड ओवर ए नेटवर्क फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस। जब लॉन्ग डिस्टेंस में आप डेटा ट्रांसफर करते हो तो सिग्नल होता है जो डेटा का वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू अटेन्युएशन। अटेन्युएशन का मतलब होता है कि आप लोगों के सिग्नल के अंदर जैसे बारिश हो रही है तो ड्यू टू आप लोगों का जैसे नमी की वजह से सिग्नल अटेन्युएट हो सकता है, या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी वायर पास से जा रहा है तो उससे डिस्टॉर्टेड हो सकता है इंटरफेरेंस की वजह से, या कोई नॉइज आ गया सिग्नल के अंदर,
उससे भी अटेन्यूएट हो सकता है। तो उस अटेन्यूएटेड सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है रिपीटर। ये रिपीटर रीजनरेट्स द रिसीव्ड सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ये वही एग्जांपल लेते हैं जो अभी अपन ने लिया, जैसे ए से बी कंप्यूटर में डेटा भेजना है। अब एक सिग्नल ए कंप्यूटर जो भेजता है वो 100 मीटर तक ही चल सकता है, उसके बाद में ये वीक हो जाता है या अटेन्यूएटेड हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू अटेन्यूएशन ये वीक हो जाता है। तो अब क्या होगा कि 100 मीटर के बाद में एक रिपीटर अपन लगा देंगे। ठीक है, वो रिपीटर क्या करेगा, इस सिग्नल को फिर से रीजनरेट कर देगा, रीपावरफुल कर देगा, ताकि ये 100 मीटर और चल सके। 100 मीटर बाद में आपका कंप्यूटर बी है जहाँ इसको भेजना था, तो ये आसानी से भेजा चला जाएगा। तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेज में यदि आपको डेटा भेजना है जहाँ पे सिग्नल वीक हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते टाइम, तो उस केस में अपन क्या लगा देते हैं, रिपीटर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो रिपीटर कैसे काम करता है, ये डायग्राम भी बना सकते हो आप। जैसे ये सिग्नल करप्ट हो गया, जैसे ये ओरिजिनल सिग्नल ऐसा था, लेट सपोज ये ऐसा था ओरिजिनल सिग्नल, लेकिन ये लेट सपोज 100 मीटर चलने के बाद में ऐसा हो गया, कुछ डिस्टोर्ट हो गया, तो रिपीटर अपना क्या करेगा, इस सिग्नल को वापस से ऐसा बना देगा और वापस से उसको डेस्टिनेशन की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है रिपीटर का। रिपीटर में एक ऐसी डिवाइस होती है, इसमें दो पार्ट होते हैं, यहाँ तो इनकमिंग जो सिग्नल आ रहा है जहाँ से वहाँ पे, और यहाँ पे सिग्नल वापस से रीजनरेट होगा, तो ये एक वायर ये होगा जहाँ पे रीजनरेटेड सिग्नल मिलेगा जो कि पावरफुल सिग्नल होगा, ये वापस से डेस्टिनेशन की तरफ चला जाएगा। तो ये रिपीटर ऐसा डिवाइस होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके टाइप्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं ये, एक तो होता है एम्पलीफायर, दूसरा होता है सिग्नल रिपीटर। एम्पलीफायर क्या करता है, ये इनकमिंग सिग्नल जो आ रहे हैं उनका क्या होता है, एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई जानते होगे आप लोग क्या होता है, एम्पलीफाई का क्या मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा माइक होता है ना आप लोगों का, माइक आप लोगों ने सुना होगा, ये जो माइक होता है ना आप लोगों का, जो माइक होता है जो आप लोग मॉर्निंग असेंबली में या फिर कहीं पे माइक लगा के लोग बोलते रहते हैं ना, हेलो हेलो इस तरीके से, और वो आप लोगों का जैसे लाउड स्पीकर होता है एक। ठीक है, ऐसे जैसे लाउड स्पीकर हो गया, ठीक है, ये लाउड स्पीकर हो गया, ये माइक हो गया, इसके बीच में अपन क्या लगाते हैं, एक्चुअली एम्पलीफायर ही तो लगाते हैं। एक बड़ा सा डब्बा आपने देखा होगा, ये क्या करता है, माइक का तार इसमें लगा देते हैं अपन, फिर ये माइक एम्पलीफायर से एक वायर इस स्पीकर में चला जाता है, ये स्पीकर है आप लोगों का। ठीक है, तो ये एम्पलीफायर क्या करता है, जैसे मेरी आवाज़ है नॉर्मल है, अब मैं माइक में बोलता हूँ और एम्पलीफायर लगा के इसकी वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, इसकी वॉल्यूम जैसे बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, लाउड स्पीकर में आवाज़ जोर से आने लग जाती है। तो ये क्या करता है, सिग्नल को जैसे मेरी वॉइस का सिग्नल है, जैसे वॉइस क्या होता है सिग्नल फॉर्मेट में, तो मेरी वॉइस का सिग्नल ऐसा है, एम्पलीफायर क्या करेगा, इस सिग्नल को ऐसा बना देगा, तो जितना ज़्यादा इसका एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा फिर वॉइस इस लाउड स्पीकर में आएगी। ठीक है, वाइब्रेशंस की बढ़ा देता है ये, तो इससे स्पीकर में जोर से सुनेगी आवाज़। तो वही काम अपने आप रिपीटर करता है। जैसे ओरिजिनल सिग्नल था ये ऐसा था, ये वीक हो गया, तो इसको वापस से ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा डेस्टिनेशन में ले जाने के लिए। तो ये क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल को। ठीक है, ओवर द नेटवर्क ये सिग्नल को भी एम्पलीफाई करता है। और यदि कोई नॉइस आती है कॉन्करेंट में, नॉइस क्या होती है, जैसे कोई दूसरी आवाज़ आ गई मिक्स हो गई, तो उसको भी ये हटा देता है। ठीक है, सिग्नल रिपीटर क्या करता है, ये कलेक्ट द इनबाउंड पैकेट एंड देन रीट्रांसमिट द पैकेट एज इट वर स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स। ये रिपीटर क्या करता है, सिग्नल रिपीटर क्या करता है, जैसा कंप्यूटर से डेटा आया वो कमज़ोर हो गया, तो ये ऐसा ही डेटा भेजता है जैसा डेटा आप लोगों का ओरिजिनल कंप्यूटर से जनरेट हो। जैसे ओरिजिनल कंप्यूटर से डेटा ऐसा भेजा गया था, ये वीक हो गया, तो ये सिग्नल रिपीटर क्या करता है, इस जो मैसेज आउटपुट में देगा आगे भेजेगा उसको उसी तरीके का बना देता है जैसा आप लोगों ने कंप्यूटर में से भेजा था। जबकि एम्पलीफायर क्या करता है, उसको और पावरफुल बना देता है ताकि वो और ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सके। ठीक है, तो एम्पलीफाई का मतलब ये होता है। तो एम्पलीफायर होता है एक रिपीटर तो, और एक होता है सिग्नल रिपीटर। तो आपका सिग्नल रिपीटर ओरिजिनल रिपीटर होता है जो कि आपका ऐसा मैसेज में कन्वर्ट कर देता है जैसा मैसेज आपने ओरिजिनल सोर्स से भेजा था वैसा का वैसा आगे भेज देता है, आगे जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स आप चाहो तो याद रख सकते हो। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। आगे अपन देखते हैं ब्रिज मैंने आपको बताया था, ब्रिज क्या करता है, एक डिवाइस होता है जो दो टाइप के दो नेटवर्क्स को जोड़ता है, दो कंप्यूटर्स को नहीं, नेटवर्क्स को जोड़ता है। ये डिवाइस दैट लेट यू लिंक टू नेटवर्क्स यूजिंग सेम प्रोटोकॉल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। फिर आप लोगों का ब्रिज में, राउटर में और गेटवे में डिफरेंस एक्चुअली इसी लाइन से होता है। सेम प्रोटोकॉल मतलब ब्रिज का यूज होगा। सेम प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है, इधर जैसे एक लेन है, ये जैसे एक लैन है LAN, तो इधर भी लैन ही होनी चाहिए और सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए उन दोनों में। ठीक है, सेम टाइप का नेटवर्क होना चाहिए, तभी आप ब्रिज से कनेक्ट कर पाओगे। यदि दोनों में अलग अलग है, ये लैन है ये वैन है, इसमें अलग टाइप का नेटवर्क यूज हो रहा है, जैसे इसमें रिंग टोपोलॉजी यूज हो रही है, इस दूसरे नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी यूज हो रही है,
तो फिर आपका ये ब्रिज नहीं करेगा इसको कनेक्ट, ठीक है। ब्रिज कनेक्ट तभी करेगा जब दो लैन हो और दोनों में सेम प्रोटोकॉल यूज हो रहा हो, तो उस केस में आप लोग ब्रिज का यूज कर सकते हो। इससे क्या फायदा होता है, आपका नेटवर्क बड़ा हो सकता है। जैसे इसमें 50 कंप्यूटर हैं, अब ब्रिज का यूज करते हुए क्या कर सकते हो आप, इसमें भी 50 कंप्यूटर हैं, 100 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आप लोगों का काम आता है नेटवर्क को एक्सटेंड करने में, ठीक है। सेम टाइप के नेटवर्क होने चाहिए दोनों, जैसे ये लैन ए है, ये लैन बी है, तो ये जैसे 4 कंप्यूटर ही जुड़ पा रहे थे पहले, लेकिन अब ब्रिज लगा देने से इस नेटवर्क के अंदर 7 कंप्यूटर जुड़ पाएंगे। तो इसलिए ब्रिज का काम होता है नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। ब्रिज में लेकिन सेम टाइप के नेटवर्क होने चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना आप, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ब्रिज आर स्मार्ट इनफ, ये क्या करते हैं, जैसे ए से डी को मैसेज भेजना है, तो ये लेट सपोज ये एक लैन थी, लैन 1 और ये लैन 2 है, इन दोनों को जोड़ रहा है, तो ये ए से डी में भेज रहा है, तो ये मैसेज ब्रिज क्या करेगा, इसको इधर नहीं आने देगा कभी भी मैसेज को। यदि डी सेम लैन में है तो ये मैसेज इधर क्या इधर दे देगा। लेकिन जैसे आप मैसेज भेजना चाहते हो ए से लेके जी में, तो उस केस में क्या है कि ये तो इस लाइन में पड़ गया और दूसरा वाला जो कंप्यूटर है वो उस दूसरी नंबर लाइन में पड़ गया, तो उस केस में ब्रिज क्या करेगा, इस मैसेज को इस लाइन में लेके आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, टू नो विच कंप्यूटर आर ऑन विच साइड। लैन ब्रिज को पता होता है कि ये दो कंप्यूटर यदि एक ही साइड में है तो ब्रिज के पास मैसेज आएगा ही नहीं, वहीं की वहीं काम हो जाएगा। यदि ये अलग साइड में है तो ब्रिज फिर उसको दूसरे नेटवर्क में डाल देता है उस मैसेज को, ताकि वो दूसरी साइड में मैसेज पहुंच जाए, ठीक है। तो ये ब्रिज का याद रखना। 3 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, ये देखो यहाँ पे, ये जैसे हब और स्विच से कनेक्टेड है, 2 नेटवर्क हैं, ये एक नेटवर्क हो गया, ये दूसरा नेटवर्क है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम क्या कर रहा है, ब्रिज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से नेटवर्क को बड़ा कर सकता है ब्रिज, ओके। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो राउटर है। अब ब्रिज और राउटर सेम ही होता है, लेकिन राउटर भी वही काम करता है, 2 या 2 से ज्यादा क्या करता है, लैंस को कनेक्ट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, नेटवर्क तो सिमिलर होना चाहिए, नेटवर्क तो सिमिलर ही होना चाहिए, लैन है तो लैन है, लेकिन इनमें क्या होता है, आर्किटेक्चर डिफरेंट हो सकता है। आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है, अपन ने पढ़ी थी टोपोलॉजी, जैसे ये स्टार टोपोलॉजी है, आपको याद होगा। ये कौन सी टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, कल ही पढ़ाई थी। ये कौन सी है, रिंग टोपोलॉजी है। ये कौन सी है, ये भी स्टार है। ये सॉरी मैश टोपोलॉजी आई थिंक, मैश तो नहीं है ये, लेकिन स्टार की तरह दिख रही है, लेकिन ये मैश है मोर और लेस, क्योंकि एक कंप्यूटर 2 से ज़्यादा कनेक्ट, तो ये मैश है, ये स्टार है, ये रिंग है और ये बस है। अब सबकी आर्किटेक्चर अलग अलग है, आप हब का यूज वो क्या नाम, ब्रिज से ऐसे आर्किटेक्चर डिफरेंट है तो भी नहीं कनेक्ट कर सकते। ब्रिज में तो दोनों का आर्किटेक्चर सेम होना चाहिए, दोनों लेंस का, लेकिन राउटर आपका ऐसा डिवाइस है जो ये जैसे रिंग टोपोलॉजी है, ये बस टोपोलॉजी है, ये स्टार है, ये मैश है, तो इन डिफरेंट आर्किटेक्चर की लैंस को, ये जैसे लैन 1 हो गई, ये लैन 2 हो गई, ये लैन 3 हो गई, तो इन लैंस को, या फिर ये लैन लोकल एरिया नेटवर्क, अब लैन पता नहीं है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि उनमें आपको डिटेल में बताया गया है लैन मैन क्या होती हैं। तो अलग अलग टाइप की, लेकिन देखो हैं तो ये लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन अलग अलग टोपोलॉजी फॉलो कर रही है, तो डिफरेंट आर्किटेक्चर हो सकते हैं। जैसे टोकन रिंग हो गया, टोकन रिंग कौन से में काम आता है, ये आपका रिंग टोपोलॉजी में काम आता है टोकन रिंग, क्योंकि मैंने कल बताया था एक ये टोकन करके एक इसमें मैसेज होता है जो पास होता रहता है रिंग के अंदर, और जो ईथरनेट होता है वो आपका लैन में काम आता है, ठीक है। नॉर्मल जो बस टोपोलॉजी होती है इसमें काम आता है, स्टार में काम आता है। तो 2 डिफरेंट टाइप की लैंस हो सकती हैं, उनको कनेक्ट, जिनका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, सेम होने चाहिए, नेटवर्क तो सेम ही होना चाहिए, लैन ही होना चाहिए, लेकिन आर्किटेक्चर उनका अलग अलग हो सकता है, उस केस में आप राउटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ऐसे लैंस को कनेक्ट नहीं कर सकता जिनके अंदर मैसेज का फॉर्मेट अलग हो। लेट्स सपोज ये तो जो डेटा बात कर रहा है वो जैसे 0101 की फॉर्मेट में कर रहा है, इसका मैसेज फॉर्मेट ऐसा है, लेट्स सपोज इसमें डेटा का 8 बिट्स का है और इसमें हेडर जैसे 4 बिट्स का है, इस तरीके का डेटा फॉर्मेट है, और इस लाइन में लेट्स सपोज 10 बिट्स का आपका क्या है डेटा है, और लेट्स सपोज 8 बिट्स का आपका हेडर है, तो ये मैसेज फॉर्मेट अलग अलग हो गया। इस केस में आपका ये राउटर भी काम नहीं करेगा, इस केस में आप लोगों को गेटवे में जाना पड़ेगा, गेटवे यूज करना पड़ेगा। ऐसे यदि मैसेज फॉर्मेट भी अलग अलग है, तो यदि मैसेज फॉर्मेट अलग अलग है ना, राउटर वहाँ पे काम नहीं आ सकता, ये याद रखना। ये लाइन आप लोग लिख दोगे तो एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा कि इस बच्चे को आता है, ठीक है। हाँ, अब राउटर वर्क्स लाइक ए ब्रिज की तरह ही काम करता है, लेकिन ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को हैंडल कर लेता है, जैसे रिंग टोपोलॉजी वगैरह हो गई। राउटर इज रेस्पॉन्स, राउटर का एक ही काम नहीं होता, ये काम तो होता ही है, दूसरा काम क्या होता है, ये एक कंप्यूटर से आया मैसेज को दूसरे कंप्यूटर में फॉरवर्ड करता है। जैसे यहाँ से ये कंप्यूटर मैसेज भेजना चाहता है इस कंप्यूटर को, तो ये क्या करेगा, राउटर इस मैसेज को इस कंप्यूटर के पास में फॉरवर्ड करने का काम करता है। तो ये राउटर का दूसरा काम हो गया, ये दूसरा फंक्शन होगा राउटर का। ये पहला फंक्शन है
जो कि कनेक्ट करने का हो गया, दूसरा हो गया मैसेज को फॉरवर्ड करने का, तीसरा ये भी इंश्योर करता है कि मैं सबसे बेस्ट पास, ये क्या करता है राउटर के पास में राउटिंग टेबल होती है, राउटिंग टेबल में क्या होता है कौन सा लैन के अंदर कौन सा कंप्यूटर है वो किस वायर से कनेक्टेड है, इनकी डिस्टेंस भी इसको पता होती है, जैसे ये 5 मीटर डिस्टेंस है, लेट्स सपोज यही मैसेज यहाँ से इधर से होके जाएगा तो ये 10 मीटर है, तो ये इंश्योर करता है कि शॉर्टेस्ट पाथ मेरा फॉलो किया गया है, ए से कभी कंप्यूटर में डेटा यदि मैं भेजना चाहता हूँ तो उसके अंदर शॉर्टेस्ट पाथ, आपका मोस्ट एफिशिएंट पाथ का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे कम दूरी के पाथ का यूज किया गया है मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फॉरवर्ड करने के लिए, ये भी ये इंश्योर करता है राउटर। तो ये 3 फंक्शन हो गए, दिखने में ये ऐसा होता है, इसमें ये पोर्ट लगे होते हैं, इसमें एक में जैसे ये लोकल लैन पोर्ट्स होते हैं, ये जैसे वायरलेस एरिया नेटवर्क का पोर्ट होता है, तो 2 डिफरेंट टाइप की लेंस को ये कनेक्ट कर सकता है, लेकिन उनका मैसेज फॉर्मेट सेम रहना चाहिए, अदरवाइज आपको राउटर के जगह पे गेटवे का यूज करना पड़ेगा। ओके, अब अपन आगे चलते हैं, राउटर के बारे में इतना सफिशिएंट है। अब अपना है गेटवे, गेटवे भी एक कंप्यूटर नेटवर्क का डिवाइस है, ये भी सेम ही काम करता है, लेकिन जो गेटवे और जो राउटर था, ब्रिज और राउटर था, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्लियरली, तभी आप लोग आंसर दे पाओगे। ब्रिज और राउटर, ब्रिज तो क्या करता था सेम नेटवर्क टाइप, टोपोलॉजी आर्किटेक्चर भी सेम होना चाहिए, टोपोलॉजी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। राउटर में आपका नेटवर्क टाइप सेम होना चाहिए, सेम नेटवर्क टाइप, लेकिन आर्किटेक्चर अलग हो सकता है, ठीक है, आर्किटेक्चर अलग हो सकता है, लेकिन अब आर्किटेक्चर भी अलग है और आर्किटेक्चर अलग हो सकता है, लेकिन आर्किटेक्चर भी अलग और मैसेज फॉर्मेट भी अलग है, इन दोनों में मैसेज फॉर्मेट सेम होना चाहिए। मैसेज फॉर्मेट का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, जैसे इसके अंदर 8 बिट का डेटा आप पास कर सकते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में, और दूसरे वाले जैसे नेटवर्क में 10 बिट्स का पास कर सकते हो, तो इस केस में आपका मैसेज फॉर्मेट अलग अलग हो गया, तो इस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस केस में आप लोगों को गेटवे का यूज करना पड़ेगा। तो आप लोगों का गेटवे ऐसा डिवाइस होता है जो डिसिमिलर, जो अलग अलग नेटवर्क होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है और परफॉर्म दी नेसेसरी ट्रांसलेशन, यदि उन दोनों की लैंग्वेज अलग है, लेट्स सपोज ये आपका हिंदी लैंग्वेज समझता है और ये लेट्स सपोज इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, तो दोनों के बीच में ट्रांसलेशन करने का काम भी आपका गेटवे करता है, ये भी इसका एक फंक्शन होता है गेटवे का, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के नेटवर्क के डेटा फॉर्मेट, लेट्स सपोज ये डेटा फॉर्मेट अलग समझता है, ये नेटवर्क डेटा फॉर्मेट अलग समझता है, तो ये गेटवे क्या कर देगा, इस नेटवर्क का से जो डेटा आएगा उसको तो इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, इस नेटवर्क से डेटा आएगा वो इसके नेटवर्क के डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, तो ये एक टाइप का कन्वर्टर भी होता है, ठीक है, ये मैसेज के फॉर्मेट को कन्वर्ट कर देता है, एक लाइन का मैसेज फॉर्मेट जैसे ये समझता है तो ये दूसरे वाले में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ मैसेज भेजना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। जैसे ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये वैन है, अब ये दोनों का मैसेज, ये जैसे 10 बिट्स का इसके अंदर हेडर होता है, ठीक है, और 24 बिट्स का लेट्स सपोज डेटा पार्ट होता है, तो ये लेट्स सपोज ये मैसेज फॉर्मेट है इसका, लेट्स सपोज इसका फॉर्मेट है, लेट्स सपोज 4 बिट्स का तो हेडर है, ठीक है, और लेट्स सपोज 10 बिट्स का आपका डेटा है, तो ये फॉर्मेट अलग हो गया, तो इन दोनों के फॉर्मेट को कन्वर्ट कर देगा, जैसे यहाँ से डेटा आएगा तो उसको क्या कन्वर्ट कर देगा, इसका फॉर्मेट हेडर को 4 बिट्स में कन्वर्ट कर देगा, डेटा को 10 बिट्स के छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करके फिर भेज देगा, तो ये गेटवे का काम होता है। तो डिफरेंट टाइप के डिसिमिलर नेटवर्क्स होते हैं, उनको यदि आपको कनेक्ट करना है तो आप लोग कौन सी डिवाइस का यूज करोगे, गेटवे का यूज करोगे, बहुत ही पावरफुल डिवाइस होती है। आपको यदि मैं रियलिस्टिक एग्जांपल दूं तो आप पेमेंट गेटवे का एग्जांपल ले सकते हो। पेमेंट गेटवे का क्या मतलब होता है, जैसे आप बैंक या अमेजन यूज किया होगा, फ्लिपकार्ट यूज किया होगा, या कोई और वेबसाइट जैसे फोन पे, गूगल पे यूज किया होगा, तो ये क्या करते हैं, अब जैसे अमेजन है, अब अमेजन का क्या है, पेमेंट लेना है, लेट्स सपोज इसको 10 रुपीज़ का पेमेंट आपको करना है, अब क्या करता है, जैसे आप 10 रुपीज़ का पेमेंट में पे बटन पे क्लिक करते हो तो ये क्या करता है, पेमेंट गेटवे पे लेके जाता है सीधा आपको। गेटवे पे क्यों लेके जाता है, अब पेमेंट गेटवे में आपके पास में रहता है यूपीआई सेलेक्ट कर लो, नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ये गेटवेज क्या होते हैं, अब जैसे नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें भी एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, अब इनका सबका अलग अलग मैसेज फॉर्मेट होता है। अब इनको बीच में, अब अमेजन की एप्लीकेशन तो कुछ और समझती है, आईसीआईसी बैंक का डेटा फॉर्मेट का बात करने का तरीका अलग है, आईसीआईसी बैंक का पेमेंट करने का मेथड लेट्स सपोज विड्रॉ करने के लिए विड्रॉ मेथड होता है इसके अंदर, जबकि एसबीआई में लेट्स सपोज होता है कि डेबिट मैसेज होता है। तो अब पेमेंट गेटवे को ये पता है कि एसबीआई बैंक में डेबिट मेथड को कॉल करने से पैसा कटता है, आईसीआईसी बैंक में विड्रॉ मेथड को कॉल करने से पैसा कटता है, तो दोनों का अलग अलग है, सबका अलग अलग मैसेज फॉर्मेट है। तो ये पेमेंट गेटवे क्या करता है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है ताकि आपका कम्युनिकेशन ईजी रहे। अब दोनों में सेम ही यदि टाइप का मैसेज है, लेट्स सपोज
यहाँ से आप विड्रॉ कॉल करते हो और सारे बैंक से विड्रॉ फंक्शन से ही पैसे निकलते हैं, तो फिर गेटवे की जरूरत नहीं है। अब दोनों का मैसेज फॉर्मेट अलग अलग होता है, हर बैंक का अलग अलग होता है मेथड पैसा निकालने का। पैसा अब जब आप एटीएम भी देखोगे तो एसबीआई के एटीएम में जाओगे तो अलग टाइप का आपको इंटरफेस दिखता है, आईसीआईसी बैंक के एटीएम में जाओगे तो अलग टाइप का इंटरफेस दिखता है। तो वो उन इंटरफेसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि दो डिसिमिलर हो गए, दो डिसिमिलर नेटवर्क्स होते हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करना होता है, तो उन्हें गेटवे बनाना पड़ता है। जैसे पेमेंट गेटवे एक एग्जाम्पल है, तो गेटवे एक हार्डवेयर भी होता है, ये सॉफ्टवेयर गेटवे होता है, तो ये हार्डवेयर गेटवे का एग्जाम्पल है। तो ये गेटवे क्या करता है, दो डिसिमिलर टाइप की जो नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है, जिनके दोनों के मैसेज फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, लैंग्वेज अलग अलग होती है बात करने की। तो उस केस में आप लोगों का क्या यूज होता है, गेटवे यूज होता है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। तो अपनी नेटवर्क डिवाइसेज यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें। और कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं, ये सर इम्प्रूव कीजिए ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर सकूं। और यदि आप मेरे से रेगुलरली जुड़ना चाहो तो आप लोग इस फेसबुक पेज पे जाके लाइक करके आप इस पर रेगुलर अपडेट ले सकते हो। और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि यदि आप लोगों कोई फेसबुक पे होता है, कोई ट्विटर पे होता है, कोई इंस्टाग्राम पे होता है, कोई टेलीग्राम पे होता है, सबसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पे यदि आप लोग हो तो टेलीग्राम पे मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप रेगुलरली अपडेट ले सकते हो। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें भी आप रेगुलरली अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हो, डाउट्स पोस्ट करते हो। ज़्यादा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, इस पर आपको डिटेल में सारे लेक्चर्स एक जगह मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो थैंक यू सो मच और हैव ए नाइस डे, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।